रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। अहम तैनाती पे इस वक्त सबकी नज़रें जमी हुई हैं और सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये नाम सामने आएगा जो हुकूमत वज़ीर आज़म पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। कौन होगा पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ और चीफ ऑफ जॉइंट आर्मी स्टाफ। लेकिन इमरान खान ने जो डेट अनाउंस की है उसके ऊपर भी सब कयास आराइयाँ हो रही हैं कि 26 नवंबर की जो तारीख अनाउंस की है कि रावलपिंडी पहुंचेंगे, ये 26 नवंबर क्यों है। इससे मुतालिक इमरान खान ने कहा कि 26 नवंबर को एक सरप्राइज़ मिलेगा। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद से रावलपिंडी क्यों शिफ्ट हुआ है, इसकी हिकमत अमली भी जल्द समझ में आ जाएगी। लेकिन इससे बढ़कर इमरान खान कहते हैं कि जिसको मर्जी आर्मी चीफ लगाएं उनको कोई मसला नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये ताज्जुब की बात, ये हैरान कुन इसलिए क्योंकि अगर पिछले 5-6 महीने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सियासत का जायज़ा लिया जाए तो वो इस अहम तैनाती के गिर्द घूमती है। चाहे वो ये शर्त रखना हो कि अगर इलेक्शंस तक मौजूदा आर्मी चीफ कंटिन्यू करते हैं तो इमरान खान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इससे लेके फिर आगे जिस तरह से मामला अनफोल्ड होते गए इमरान खान ने हर चीज़ को इस अहम तैनाती से नथी किया। फिर लॉन्ग मार्च की वजह भी ये अहम तैनाती करा दी जाती है। लेकिन अब इमरान खान हालिया जो 5-6 बयानात हैं उसमें इस अहम तैनाती से अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं और कहते हैं कि कोई भी हो उनको कोई मसला नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पीछे हटने की वजह क्या है, यही पूछेंगे अपने तज्जियाकारों से। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बयान देने की अब वजह क्या है, ओपन ऑप्शंस है। और इस डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, रीमा उमर साहिबा और हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी हमारे साथ हैं। रीमा उमर साहिबा, आप क्या तज्जिया करती हैं? जी शुक्रिया लीना। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहूँगी, ख़ास तौर पे शेरी रहमान साहिबा को और जो पूरी डेलीगेशन पाकिस्तान की गई COP27 के लिए एक बहुत मेजर अचीवमेंट वो कर सके। जो लॉस एंड डैमेज फंड है गरीब ममालिक के लिए और उन ममालिक के लिए जो क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट होते हैं, सफ़र करते हैं, उनके लिए ये फ़ंड बना है और उसमें पाकिस्तान का बहुत एक लीडिंग किरदार रहा है। तो आई विश हम उस पर ज़्यादा बात कर सकते क्योंकि ये बहुत ही एक मेजर अचीवमेंट है। तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। आपके सवाल पे अब आती हूँ अलीना। पहली चीज़ तो ये एक एतराफ़ है कि वो फेल हो चुके हैं, क्योंकि वो जिन आर्मी चीफ को जो आर्मी चीफ चाहते थे कि वो नेक्स्ट हो वो नहीं लगे। तो अब उन्होंने एतराफ़ किया है, हार मानी है एक तरह से। ऑब्वियसली वो इमरान खान साहब हैं, वो खुल के तो ये बात नहीं करेंगे, लेकिन मेरी नज़र में एक एतराफ़ है उनकी एक तरह से फेलियर का। दूसरा, एक वो प्लान अहेड कर रहे हैं, वो भी एक सियासतदान है। जो भी आर्मी चीफ अब अपॉइंट होंगे उनके साथ उन्होंने काम करना है। तो अब वो मजीद इतना करीब अपॉइंटमेंट का वक्त आ गया है, वो अपने पसंद के आर्मी चीफ नहीं अपॉइंट करवा सकते। तो अब जो भी हैं उन्होंने उसके साथ, मेरा ख्याल है उनके साथ निभानी तो है ना किसी तरह। तो वो दोनों अपने लिए ये चीजें कर रहे हैं। अब रास्ता खुला रख रहे हैं कि अब मजीद वो ना इस पे बात करें, क्योंकि जो भी आर्मी चीफ लगेंगे उनके साथ इमरान खान साहब को काम तो करना पड़ेगा। तो ये दो वजूहात हैं जो मेरी नज़र में एक तो एतराफ़ है नाकामी का, दूसरा कि जो भी अगला होगा उसके साथ इमरान खान ने अगर हुकूमत में आने तो काम तो करना पड़ेगा, तो इसलिए वो खामोश हो गए, पीछे हट गए। इरशाद भट्टी साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? क्या आपको भी यही दो वजूहात समझ आती हैं? नहीं मैडम शेख, मुझे ये दो वजूहात समझ नहीं आती। इमरान खान साहब ने आखिरी जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, उसमें कहा कि ये PDM हुकूमत फंस चुके हैं और इनके आपस में इख्तलाफात हो गए हैं, लिहाजा मुझे अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब PDM हुकूमत के आपसी इख्तलाफात इस तकर्री को लेकर हो चुके हैं। लेकिन आपने एक सवाल बड़ा अहम किया है कि इमरान खान की पिछले 5 माह की सियासत या 6 माह की अहम तैनाती के गिर्द घूम रही है। मान लेते हैं, ठीक कह रही हैं आप, लेकिन क्या सिर्फ इमरान खान की सियासत इस अहम तैनाती के इर्द गिर्द घूम रही है? क्या हमें सबसे पहले PDM वालों ने नहीं बताया था कि अगर इमरान खान को हम ना हटाते तो वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा लेते और फिर गलियां हो जान सुंदियां विच मिर्जा यार फिरदा, मतलब हम सारे जेलों में होते और वो इक़्तिदार के मज़े लेते। मतलब तहरीके इत्माद की सबसे बड़ी वजह नवंबर की तकर्री थी। अच्छा, फिर आप आगे आ जाएं कि शहबाज शरीफ लंदन क्यों गए 2 मरतबा, ख़ास तौर पर 2 मरतबा इसी काम से गए थे। फिर आगे आ जाएंगे लंदन में आए रोज़ इजलास क्यों होते हैं इस पर।
अच्छा, फिर आगे आ जाएं जरदारी साहब, मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब के कोई दर्जन के करीब राबते और वीडियो लिंक की कॉन्फ्रेंसें और पता नहीं क्या क्या सलाह मशवरे किस पर होते रहे हैं? क्या वो इस पे होते रहे कि मौसमियाती तब्दीली कैसी आ रही है या सैलाब ज़दगान पर, इसी पर होते रहे? फिर हुकूमती ओहदेदारों की 20 प्रेस कॉन्फ्रेंसें, लातदार टीवी शोज़ और बयानात किस पर हुए? इसी पर ही हुए। फिर जरदारी साहब अभी इस्लामाबाद क्यों आए हैं? इसी वजह से आए हैं। इसहाक डार ने सदर अलवी से मुलाकात क्यों की है? इसी वजह से कि क्या हाल चाल पूछने गए थे। अच्छा, फिर बिलावल भुट्टो ने जो धमकी दी है सदर को, वो क्यों दी? इसी वजह से दी। और यानी ये भी एक अजीब सी बात है कि वजीर खारजा सदर को धमकी दे रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद कौन खबरें उड़ा रहा है कि एक मुस्लिम लीग का फेवरेट उम्मीदवार हैं, एक जरदारी साहब के उम्मीदवार हैं, एक को नहीं लगाना, एक पर कंसेंसस हो रहा है, ये कौन उड़ा रहा है? यही उड़ा रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगर सोचिए इमरान खान को ये ना हटाते नवंबर की तकर्री को लेकर, तो क्या इमरान खान का लॉन्ग मार्च होता? क्या इमरान खान हर चीज़ इससे नत्थी करते? क्या पिंडी वो मार्च लेके आते? दुख की बात यह है, कल अनवर मकसूद साहब ने भी कहा है कि लगता है कि ये इलेक्शन हो रहा है और इस तरह सारे इकट्ठे हुए लगे हुए हैं, धड़ाधड़ लगे हुए हैं। दुख की बात यह है कि सारी की सारी जमहूरियत, सारी की सारी सिविलियन बालादस्ती, सारी सियासत और सारा मुल्क इस सहम तैनाती के गिर्द घूम रहा है। ये हाल है इनका, ये इनके पीछे से हैं। रोज़ाना एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और फिर एंड पर जाते हुए हमें कह जाते हैं कि इस पर सियासत ना कीजिएगा। और भाई आप चुप कर जाओ तो हम तो सियासत नहीं करेंगे, हमें क्या ज़रूरत पड़ी? हम किसी जो आज रीमा साहबा ने इतना अहम मौजू वो जो शहरी रहमान को उठाए उस पर बात करते हैं, सैलाब ज़दगान बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सर फिर बेरोजगारी गुर्बत पे गिला ये है ना, आप गिला ये है कि आपने कहा ये मसला शुरू ही ना होता अगर ये लोग जिस तरह से वो खुरम दस्तगीर वाली बात आपने की कि उन्होंने कहा हम तो आए इसलिए ताकि इमरान खान अपनी मर्जी का चीफ ना लगा ले। लेकिन इमरान खान ने खुद एतराफ़ किया कि तब भी उन्होंने ऑफर की कि आप ताहयात या जब तक आपकी मर्जी हो आप एक्सटेंशन ले लें, आप रुक जाएं, हमारी हुकूमत ना गिरने दें। ये भी तो मामला है फिर। जी बिल्कुल कहा। और इसीलिए तो हम आज कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी हक है कि वो जिसको चाहे तायाद दे दे, जिसको चाहे अगले को मुकर्रर कर दे। उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म थे, वो कुछ भी कह सकते थे, कर सकते थे। लेकिन ऑब्जेक्शन सर उसके बाद तौर पे ये है नहीं सर, इशू बुनियादी तौर पर मुझे बता दें जो इस पर सियासत नहीं कर रहा सर। लेकिन इशू बुनियादी तौर पर यह है कि जिस अजीब मरहले से, बहरान से मुल्क गुजर रहा है, चले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद जो सारी की सारी चीज़ें हुई, चीज़ें थम सकती थी, इमरान खान कोई और बयानिया बना सकते थे, लेकिन उन्होंने इसी चीज़ को बनाया, इसको फोकस किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद जिस चीज़ को उन्होंने किया उसके ऊपर उन्होंने वापस यू टर्न ले लिया। अब इस मामले के ऊपर भी ऐसा ही है। पहले उन्होंने कहा मुझे कोई मेरा मसला ये है, फिर कहते मेरा मसला है ही नहीं। तो ऐसा कुछ तो हुआ होगा, वजह बताए ना मैडम शेख। जब आपके सियासी मुखालफीन कहें कि हमने उनको हटाए इस वजह से है कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, तो फिर क्या वो इस पे ना करें कि अब आप सर मैं तो मान रही हूँ आपकी बात में, मैं इस बात को भी सियासत इसी पे हो रही है, कोई बरियो जिम्मा नहीं है। नहीं एक मिनट, मैं आपकी जिम्मा नहीं है, सारे इसी पे सियासत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपने सवाल बनाया है कि इमरान खान की सियासत इसके इर्द गिर्द क्यों घूम रही है। सर मैं आपकी बात चले मान के फिर आगे चलती हूँ ना, लेकिन मुझे इस बुनियादी सवाल का जवाब तो दें, वजह क्या है? अगर सिर्फ अभी इमरान खान को सिंगल आउट किया जाए, आगे जाके प्रोग्राम में बाकी सबकी भी बात करते हैं, वजह बता दे। अभी आप इस बयानिए से पीछे हटने की वजह क्या समझते हैं? इसकी वजह यह है कि पहले दिन से इमरान खान साहब इररेलेवेंट हो गए थे कि वो आईनी या कानूनी तौर पर वो आर्मी चीफ नहीं लगा सकते थे। अच्छा। अब चूंकि वक्त आ गया, उनको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने लगाना है, तो इसलिए वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि जिसको जी चाहे मर्जी लगा लें, मुझे क्या। बाकी सियासत उन्होंने भी की, कोई शक नहीं, सारा ये पिछले 6 महीने इसी के इर्द गिर्द घूमे। मगर ये कह देना कि सिंगल आउट करना कि इमरान खान की सियासत इसके गिर्द क्यों घूम रही है? अच्छा। भाई सारों की घूम रही है, सारे खुद भंगड़े डाली जा रहे हैं इर्द गिर्द, भंगड़े डाली जा रहे हैं इर्द गिर्द। इसके ऊपर मेरा ख्याल है रीमा इत्तेफाक नहीं करती हैं, कुछ ऐड करना चाहती हैं, उनके पास मैं आती हूँ। लेकिन हफीजुल्लाह न्याई साहब, पहले आप बताइए, आप क्या समझते हैं सर, ये जो चेंज ऑफ हार्ट हुआ है खान साहब का? पहले तो बड़ी बातें हो रही थी कि अगर ये चीज़ कंटिन्यू होती है, ये अपनी मर्जी का लगाएंगे तो उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। अब एकदम से खान साहब आके कहते हैं मसला ही कोई नहीं, कि मामला इतना ही सादा है,
वो मैंने अभी सुना है कि जी मीडिया पर्सनल को जो कल मिले हैं या परसों मिले हैं इमरान खान साहब, तो मेरे पास तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त आए हुए थे तो वो भी यही बता रहे थे कि जी ये जो इत्तेहादियों की हुकूमत है ये क्योंकि दस्तगिरबां हैं एक दूसरे के और बुरी तरह एक दूसरे लड़ भिड़ रहे हैं, तो इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है और हमारा काम खुद बहुत बन जाएगा। तो गालिब के कोई शेर याद आ रहा है कि मुनसर मरने पे जिसकी उम्मीद नौ उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। अब उनका इंसार इस बात पे आ गया है कि पीडीएम वाले आपस में लड़े, चलो वो भी हो जाएगा, शायद इमरान खान साहब का काम मजीद बन जाए। ऐसा है क्या वाकई में? वैसे इख्तलाफ पाया जाता है? इससे पहले आप आगे जाएं, ये बता दें, वाकई इख्तलाफ पाया जाता है हुकूमत में इस मामले के ऊपर? इख्तलाफ तो आप अगर ये कहते हैं जी कि जी शामुल कुरैशी उमर असद उमर और ये सारे इमरान खान आपस में दस्तों गिरबा हो गए क्योंकि आपस में फलां बात में इख्तलाफ था, इख्तलाफ डेफिनेटली होंगे, एक पार्टी के अंदर होते हैं, एक ग्रुप्स के अंदर होंगे, लेकिन अगर इमरान खान साहब के हवाले से मैं कह रहा हूं कि अगर उनका इंसार इस बात पे है तो फिर चलो अल्लाह मालिक है, नाउमीदी उनके देखा चाहिए। मैंने आपको बता दी है ये उनकी यानी कि आपकी उनकी जो अपनी जो तहरीक है या अपने उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अचीवमेंट्स हैं जो उन्होंने कर रखी हैं उससे उनकी नाउमीदी झलकती है। जब आदमी ये कहता है कि वो आपस में लड़के बर्बाद हो जाएंगे मेरी ये रास्ता बन जाएगा। लेकिन मैं बसात एहतराम रीमा साहबा से इख्तलाफ करता हूँ। किस बात? इमरान खान साहब को हम मेरा ख्याल में उनकी नफ्सियात को या जिस तरीके से वो लोगों की नफ्सियात पढ़ते हैं हमने उसमें भी गौर नहीं किया। इमरान खान साहब ने दो हिस्सों में ये तहरीक चलाई है, अप्रैल से लेके अब शायद आज 21 नवंबर है उसके दरमियान। पहले से ये था कि उनको इलेक्शन चाहिए था, दूसरा से ये था कि जिसके अंदर जब उनका नामा अमाल जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास या बाकी जगहों पे उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रखा गया और उसकी गोशवाली होने लगी, तो उन्होंने ये तहरीक चलाई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ये कैसे लगा सकते हैं। देखिए इमरान खान साहब ने जो मकसद अचीव करना तो कर लिया। वो इमरान खान साहब को एक अरसे से ब्लैक मेलिंग की आदत पड़ी हुई है। ये ब्लैक मेलिंग हर एक को करते रहे, इदारे को भी करते रहे हैं और इंडिविजुअल को भी करते रहे हैं और साथ मिलने वालों को भी करते रहे। उन्होंने ये एक जो मैं रीमा के लिए खास अर्ज कर रहा हूँ कि रीमा को जो है कि वो इस पे गौर करें। उन्होंने जो उनका जो सिल्वर लाइनिंग थी ये थी कि अगर नया आर्मी चीफ जो है ये नवाज शरीफ लगाएगा ताकि मैं नाअहल हो जाऊं और नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं अपने मुकदमा खत्म कराए। अब ये बात तय हो गई कि आर्मी चीफ नंबर 1 बनता है, नंबर 2 बनता है, नंबर 3 बनता है, मिस्टर एक्स बनता है, मिस्टर वाई बनता है, मिस्टर जेड बनता है। उसके लिए ये पाबंदी है कि इमरान खान साहब को नाअहल ना करे, करेगा तो नवाज शरीफ के साथ उसकी वो कहते मैंने तो कहा था नवाज शरीफ के साथ मिला हुआ है। देखिए उसने ये बात करके और नया आर्मी चीफ के लिए स्पेस क्रिएट की कि मेरा जो भी आ जाए मुझे कबूल। ये वो हुनरमंदी के साथ ये काम करता रहे, उनका ख्याल है उनका उसके ऊपर फायदा होता रहे। अब एक इसके अलावा भी एक चीज है, एक त्रिकोण बनी है पाकिस्तान में इक़्तिदार की, जिसमें एक गवर्नमेंट होती है, एक अपोजिशन होती है और एक एस्टेब्लिशमेंट है। ये एक अरसे से हम इसको भुगत रहे हैं और हर जगह पे सबका एक रोल होता है। ये तीनों फ्रीक में कितनी दफा जियो के प्रोग्राम में 2-3 दफा आपके पास अर्ज कर चुका हूँ कि सारे एक दूसरे के खिलाफ नबर आजमा है। इमरान खान साहब के परसेंट टेस्ट में हो सकता है कि बाकी तहरीक इंसाफ से लगा ना खाए, नवाज शरीफ साहब के परसेंट टेस्ट बाकी उनकी पार्टी से लगा ना खाए। इसी तरीके से इदारे के अंदर भी कुछ इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट होते हैं, उस इंटरेस्ट के तहत आर्मी चीफ की तैनाती को वहां से भी थोड़ा बहुत अगर कंट्रोवर्शियल बनाया गया होगा या कोई खबरें आ रही होंगी या अफवाहें आ रही होंगी तो मैं गुमा कर सकता हूँ कि वो उसके अंदर भी शायद ये खबरें लोग लीक कर देते हैं, कई उनके बिहाफ पे कर देते हैं। इसी तरीके से इमरान खान साहब की तरफ से कोई खबरें लीक होती हैं और कहा जाता है जी कि कई इसी इदारे के बारे में वो बातें या नहीं की जा सकती जो इमरान खान साहब ने परसों चौथ अपने साथियों के साथ कई पार्टी मीटिंग में कही जो आर्मी चीफ की तैनाती के बारे में, क्योंकि वो जाहिर है कि उनकी भी अंदाजा यहाँ पे नकल ही नहीं करना चाहिए और हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अब एक बात ज़हन में रखे, इमरान खान साहब का गुज़र औकात जो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक पे हो रहा है और ये उनका प्रिवेंटिव अटैक है जो उन्होंने किया है कि जो आर्मी चीफ बनेगा वो नवाज शरीफ को जो भी रिलीफ देगा और जो मुझे सजा देगा वो नवाज शरीफ का हाथ हैंड करते। हालांकि खुद ही उनको क्योंकि झूठ के पो नहीं होते, खुद ही कहा नवाज शरीफ की किसी से नहीं बनती,
इनकी बड़ी बन गई थी, जो इनके मौसम थे, जिन्होंने हैंड पिक उठाया। आज तक जनाब बाया साहब प्राइवेट महफिलों में और सारी एस्टेब्लिशमेंट के लोग कहते हैं कि यार जितना इस बंदे ने हमें इसे परेशान किया कि एक बंदे को हमने बकौल चौधरी परवेज लाई का हम इसकी नैपीस चेंज करते रहे हैं। ठीक है सर, वो सब कुछ हो गया कि उन्होंने बयानिया बनाने के लिए किस तरह पेशगी अटैक के तौर पर ये कहा, लेकिन अब उनका काम मुकम्मल है, बाकी उनका नाकाम रहा, ना उनको इलेक्शन मिले हैं, ना उनको मर्जी का आर्मी चीफ मिले। अच्छा। लेकिन जो उन्हें काम करना था वो वारदात डाल के इमरान खान साहब, ब्लैक मेलर की यही खसूसियत मुझे बड़ी जो है ना। सर क्या काम डाल गए कि उन्होंने परसेप्शन बना लिया? यही डाल देखे। अब मैं कैसे समझाऊं, जो मैंने पहले गोशगुजार किया है कि जब उन्होंने ये कहा है कि जो बंदा इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर किसी ने मुझे मेरी गोशवाली की तो मैं उसे राजा सिकंदर सुल्तान के साथ मिला दूंगा, कि जो मेरा हिसाब किताब करेगा, मैं रियासत मदीना का वाली, मैं रियासत मदीना का मुतवल्ली, मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैं चोरी कर सकता हूँ तोहफेखाना से, मैं खराब हरकतें कर सकता हूँ, इसी जो मुझे करेगा वो नवाज शरीफ का साथी होगा। एक परसेप्शन उन्होंने बनाना था, वो उन्होंने बना लिया और आपके मुताबिक वो कामयाब भी हो गए अपेरेंटली। मजहर अब्बास साहब, फर्क नहीं पड़ेगा, पहले क्या राजा सिकंदर सुल्तान इनके रोक तले आ गए थे, कितनी गालियां दी हैं। ठीक है सर, इनको नाअहल नहीं करा दिया, अगले बंदे उनको उन्होंने ये भी देख लिया कि उसने नाअहली पे भी पूरे पाकिस्तान के अंदर जू नहीं रेंगी। ठीक है सर, भी आएगा। मैं तो यही बात कही तो मदद साहब ने कहा था गोल्डन बर्ड से लिख ले, कि मैंने फिर बता रहा हूँ कि अगले इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ को शायद पूरा सर रुक जाए ना सर, वो आने से पहले दरमियान में बहुत कुछ है। खान साहब कहते हैं सरप्राइज की भी बात है, वो भी मैंने आपसे पूछनी है। जरा एक मिनट रुक जाए, मजहर अब्बास साहब के पहले वजह पूछने दें। ये चेंज ऑफ हार्ट मजहर अब्बास साहब जो खान साहब का हुआ है, वो आप क्या समझते हैं, इसकी वजह क्या है? एक तरफ वो कहते थे कुछ चोर डाकू लगाएंगे, वो फैसला करेंगे, आज वो बिल्कुल ही पीछे हट गए, कहते मुझे कोई मसला ही नहीं है, यही चोर डाकू लगा ले, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये क्या कैसे हुआ? देखिए अलीना, पहले तो जो रीमा ने शुरू में बात की थी, मैं भी उसको सपोर्ट करता हूँ कि हम बाद एक ही इशू को ड्रैग करते चले जाते हैं। आज एक और बड़ा वाकया हुआ है कि परवीन समाजी कारकुन जो थी परवीन रहमान के उनके जितने भी मुल्ज़िमान थे वो सब के सब बरी हो गए, और ये एक मरतबा फिर एक ब्लाइंड केस बन के रह गया। मेरा ख्याल है किसी वक्त में हमें इससे थोड़ा सा हटना भी चाहिए इन इशू से। दूसरी बात ये कि देखिए इमरान खान पीछे क्यों हटे, इससे पहले आपको ये गौर करना पड़ेगा कि इमरान खान इतने आगे क्यों गए, और वो इतने आगे गए कि जिसमें उन्होंने पूरी रियासत को, पूरी फौज को बिल्कुल हिला कर रख दिया। वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया कि जहां सूरत हाल उनको एकदम कभी भी वो इतना शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह ऑनस्लॉट होगा। और ऑनस्लॉट किस तरह होगा कि उन्होंने जिस तरीके से मुतवातिर हत्या की है कि अपने ऊपर हमले पर भी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया और इस्टेब्लिशमेंट के एक अफसर पर जो है FIR कटवाने की बात की। फिर वो यहाँ तक कहा उन्होंने और इंसिस्ट किया कि जिसको भी आर्मी चीफ जो है वो नवाज शरीफ साहब ये लोग लगाएंगे वो काबिल कबूल नहीं होगा, और वो कैसे हो सकता है। ये सारी बातें उन्होंने की, वो सारी उनकी प्रेशर टैक्टिक्स थी। लेकिन उस प्रेशर टैक्टिक्स में वो इतना आगे चले गए कि जहां से उन्हें फिर ये रियलाइज हुआ कि ये बात तो बनने नहीं जा रही, लिहाजा उन्होंने एक दूसरी चीज़ की। और अब वो इस हद तक आ गए कि उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट ने हो सकता है इनको ना बैठाया हो, हालांकि वो मुतवातिर ये कह रहे हैं, उनका बुनियादी बयानिया यही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने लाके इस्टेब्लिश हैंडलर्स किसको वो कहते हैं, मीर सादिक मीर जाफर कहते हैं। अब वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर किसी एक नाम पे, और ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है जो अदलिया में भी हमने देखा कि हमारे यहाँ अदलिया में अब अदलिया का ये वो हो गया है, मेयार हो गया है कि जहां हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कौन सा बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा, अच्छा ये बेंच है तो हम एक परसीव कर लेते हैं कि ये बेंच होगा तो इसका ये फैसला होगा। और ये बात बहुत अरसे से चलती रही है कि जी वकील नहीं जज कर लो। ये बातें अब यहाँ आकर भी ये बातें होनी शुरू हो गई हैं कि जी कौन सा, अगर ये आर्मी चीफ आया तो ये क्या होगा, और वो आर्मी चीफ आया तो वो क्या होगा। ठीक, जब इंस्टीट्यूशन पर आप इस तरह अटैक करें, और ये जो भट्टी साहब की बात है सिविलियन बालादस्ती की क्यों होती है, ये इसलिए होती है कि आपकी पॉलिटिक्स पिछले 75 साल से छड़ी के गिर्द घूम रही है। छड़ी चलती है तो पॉलिटिक्स चलती है,
वो छड़ी रुकती है तो पॉलिटिक्स रुकती है। इसलिए ये हमारे मीडिया का भी इशू है, ये हमारी पॉलिटिक्स का भी इश्यूज है, जर्नलिस्ट का भी इश्यूज है। हर आपके गिर्द आप चले जाएं, आप पार्टीज में चले जाएं, आप किसी उसमें चले जाएं, एक ही सवाल होता है, कौन आ रहा है। यानी हमें पता है कि ताकत का सर चश्मा क्या है, किधर है ताकत का सर चश्मा। और इमरान खान भी वही कर रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद के बजाय उन्होंने कहा जी पिंडी पे पड़ाव डालो, पिंडी पे दबाव बढ़ाओ, पिंडी पर बात करो। और जो दूसरा फरीक है उसको भी ये पता है। लेकिन सर अब थोड़ा सा चेंज ये आया है, जो हम पूछ भी रहे हैं कि एकदम से उन्होंने कहा मुझे मसला नहीं है। इसकी आप अगर मुख्तसरन बता सकें, आपको क्या समझ आता है? ये नहीं, ये बिल्कुल मसला है। वो ये कह जरूर रहे हैं कि मसला नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर जिस नाम से उनको तहफ्फुज़ है, अगर वो नाम आया तो मसला है। नहीं, कह भी रहे हैं ना, तो कहने के पीछे भी कोई वो होगा, वरना तो वो पहले शुरू से यही कर रहे थे। अब तो उनका वोटर कंफ्यूज हो जाएगा कि एक तरफ खान साहब कहते हैं मसला है, एक तरफ तो कहते हैं चोर डाकू ने लगाया। जैसे इससे पहले वो ये बातें करते, इस तरह की बातें करते रहे, और ये हर पॉलिटिशियन करता है, हर मुस्लिम को करता है, फर्क नहीं पड़ता, इस तरफ कभी उस तरफ खेलते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये जो उनकी पूरी लॉन्ग मार्च इस वक्त है, ये जो उनका पिंडी में पड़ाव है, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ तकर्रुरी से है। सर वो तो हमने, हाँ ठीक है। अच्छा, कहते हैं ना कि कोई सरप्राइज भी मिल सकता है। मैं ब्रेक के आने के बाद ये पूछती हूँ वो क्या हो सकता है। बड़ी बातें भी चल रही हैं। मैं रीमा का पहले अगर हम मुख्तसरन उनका कमेंट शामिल कर लें। न्यायी साहब ने कहा वो आपकी अग्री नहीं करते इस बात से कि खान साहब फेल हो चुके हैं। फिर आप दरमियान में भट्टी साहब को भी कुछ जवाब देना चाह रही थी रीमा। जी अलीना, देखिए आपका प्लान ए जो होता है, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का प्लान ए यही था कि वो अपनी पसंद के आर्मी चीफ लगाएं। अगर वो प्लान ए में नाकाम हुए हैं, वो फेल हुए हैं, तो मेरी नजर में तो ये फेलियर है, जिसकी वजह से वो प्लान बी पे मूव करेंगे। जो न्याजी साहब ने बात की उसमें ऑफ कोर्स काफी वेट है, लेकिन वो फिर भी प्लान बी है, या शायद प्लान सी या प्लान डी है। तो मेरी नजर में उसको भी इमरान खान साहब बहुत ज़हीन आप कह सकते हैं सियासतदान है, प्रोपेगेंडा के माहिर हैं, लेकिन इतने भी वो ऑल पावरफुल नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो कुछ भी करें, हम उसको मास्टर स्ट्रोक कहें। उन्होंने एक उनकी सियासत जो रही है वो अपने पसंद के आर्मी चीफ अपॉइंट करने पे थी। वो अभी एक्सटेंशन तक देने को तैयार थे उनको, जिनके खिलाफ उन्होंने पूरा बयानिया बनाया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये अपॉइंटमेंट जो है वो अगले साल या अगले इलेक्शन के बाद हो। तो अगर वो इसमें नाकाम हुए हैं, मेरा ख्याल है हमें बिल्कुल ओपनली ये बात जो है इसको करना चाहिए। हम क्यों घबरा के ये कहेंगे कि नहीं, शायद अब वो दूसरे प्लान में अपने कामयाब हो गए। दूसरी भट्टी साहब की बात से मेरा इश्यू ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो आईनी तौर पे लाया गया। उसकी वजह जो भी थी वो एक आईनी कदम था। इस वक्त ये हुकूमत और उसके जो सारे इत्तेहादी हैं, एलाइज हैं, उनका आईनी कानूनी हक है कि वो नया आर्मी चीफ अपॉइंट करें। इमरान खान साहब जो हैं उनका ये हक नहीं है। तो आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब भी वही कर रहे हैं जो ये हुकूमत कर रही है। हुकूमत ने तो लगाना है ना अगला आर्मी चीफ, ये उनकी ऑब्लिगेशन नहीं। आई थिंक भट्टी साहब के कहने का मकसद था कि पीडीएम का इमरान की हुकूमत गिराने का जो मकसद था, जो बाद में खुरम दस्तगी ने बताया, बिल्कुल वो भी आर्मी चीफ के गिर्द घूम रहा था। वो कंपैरिजन उसमें कर रहे थे। आईनी तौर पे उन्होंने पूरा किया ना। इमरान खान साहब के आईनी तौर पे करें, उन्होंने तो बल्कि गैर आईनी कहा है कि नहीं, चोर डाकू जो है वो नया आर्मी चीफ नहीं लगा सकते। उन्होंने क्या बताया कि कौन है जो मेरिट पे नहीं है टॉप 5 या 6 जनरल्स में, उन्होंने तो नहीं बताया। तो इस हिसाब से आप मवाजना नहीं कर सकते। पीडीएम ने जो हुकूमत हटाई, वजह कुछ भी हो, लेकिन वो आईनी तरीके से आपके मुताबिक हटाई। लेकिन इमरान खान जो डिमांड करे वो बिल्कुल गैर आईनी है। रीमा, मुझे एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दीजिएगा। दो बड़े अहम नुक्ते उठाए, ठीक है, बड़े अहम दो आपने नुक्ते उठाए। एक तो आप कह रही हैं कि आपकी राय में इमरान खान नाकाम हो चुके हैं और अब जो वो कर रहे हैं वो प्लान बी, सी या डी है। लेकिन 26 नवंबर में अभी बड़े दिन बाकी हैं। वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है। खान साहब कहते हैं सरप्राइज देंगे। क्या कुछ हो सकता है सरप्राइज इस दरमियान में, या मामला ठंडा हो गया है? अब 26 नवंबर को जो होगा सो होगा। और फिर ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
हुकूमत कह रही है कि जो प्रोसेस होता है शुरू हो गया है वो आर्मी चीफ और COS की तकर्री के लिए, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि इसको एंड मोमेंट तक के लिए बचा के रखा गया है। क्यों पहले नहीं किया गया, जिससे मज़ीद कयासराइयाँ जन्म ले रही हैं। और फिर इमरान खान गो के वो इजहारे ताल्लुकी कर रहे हैं इस अहम तैनाती से, कह रहे हैं उनका मसला नहीं है, लेकिन फिर ये कहते हैं कि कुछ सरप्राइज़ भी दूंगा। वो अब सरप्राइज़ क्या हो सकता है? भट्टी साहब, क्या इस्लामाबाद में बातें चल रही हैं, कुछ ऐसी बात भी चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सदर मुमलिकत का कार्ड मौजूद है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला कार्ड मौजूद है? जी मैडम शेख, बिल्कुल ऐसी बातें चल रही हैं और बदकिस्मती से ऐसी बातें चल रही हैं। अब 2-3 चीज़ें को सामने रख के आप इस पे बात करें कि आर्मी एक्ट तरमीम का ड्राफ्ट बनाकर अपने टेबल पर रख लेना, इसहाक डार साहब का सदर के पास चले जाना, बिलावल भुट्टो साहब की धमकी देना, जरदारी साहब का इस्लामाबाद में होना। अब इन चारों चीज़ों को सामने रख के जब हम करते हैं तो क्या चीज़ें सामने आती हैं या इस्लामाबाद में क्या बातें होती हैं, पता नहीं ये सही हैं या गलत हैं, ये अलहदा बातें हैं। एक हमारे जो सीनियर मोस्ट हैं जनरल आसम मुनीर, वो रिटायर हो रहे हैं 27 को। अगर उन्हें लगाना है तो किस तरह लगाना है, उन्हें चीफ बनाना, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो रहे हैं 29 को, तो उन्हें लगाना है तो किस तरह लगाना? क्या कोई तरमीम होंगी, उनको वाइस ऑफ आर्मी चीफ बनाया जाएगा या वो 2 दिन का गैप कैसे किया जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, अगर एक समरी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से तो वो समरी जाती है सदर मुमलिकत के पास। सदर मुमलिकत के पास 14 दिन का आईनी, रीमा साहबा इसको सेकंड करेंगी, मैंने यही समझा है कि 14 दिन का उनके पास इख्तियार है कि वो 14 दिन के अंदर समरी को अपने पास रख सकते हैं या डिले कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब अगर वो आज समरी आती, हाँ आज समरी आती है तो शाम को वो वापस भिजवा देते हैं तो फाइन। हाँ। अगर वो 2-4 दिन, 6 दिन, 8 दिन समरी अपने पास रख लेते हैं तो फिर भी इसका मतलब है एक जनरल साहब तो रिटायर हो गए। तो फिर अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर एक जनरल साहब पहले रिटायर हो रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनका नाम कैसे कंसीडर करेगी, क्योंकि वो तो पहले रिटायर हो रहे हैं आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से पहले। तो ये अब बात, ये सारी जब चीज़ें इस तरह इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं, और इमरान खान साहब ने जो कहा सरप्राइज़ है। और जब अभी साफ़ी जब मिले थे तो वो एक और भी बात कर रहे थे, 2-3 लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते बार बार इमरान खान साहब मोबाइल बाहर भिजवाते थे, बार बार मोबाइल वापस मंगवाते थे और फिर मैसेज देख के स्माइल देते। तो हमने पूछा कि ये कहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, क्या हो रहा है, तो वो कहते नहीं बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। तो उसके बाद उन्होंने इसी मीटिंग में कहा कि हमें तो लगाने की कोई ज़रूरत, हमें तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब ज़्यादा इसरार किया तो उन्होंने कहा कि आपस में लड़ी जा रहे हैं, इनका आपस में ही पड़ गया फड्डा, तो हम इसमें हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो अब बात यह है कि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। सदर मुमलिकत अनडाउटेबली इंपॉर्टेंट हो गए। हाँ, जो ड्राफ्ट बना जा रहा है उसके बारे में अफवाह यह है कि उसमें ऐसा कर दिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रोल भी, ये अफवाह है या अभी तक तो ड्राफ्ट किसी ने देखा नहीं, कि बातें हो रही हैं कि अगर किसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रोल भी कम हो जाएगा, सदर का रोल भी कम हो जाएगा, वजीर आजम सब कुछ सारे इख्तियारात के मालिक हो जाएंगे। अब वो ड्राफ्ट असेंबली में भी जाना है, पास भी होना है। तो ये सारी इफ्स एंड बट्स हैं। और आप सोचिए कि एक तरफ आखिरी 2 जुमले, एक तरफ ये प्रोसेस हो रहा होगा, दूसरी तरफ सरप्राइज क्या हो सकता है होंगे, तीसरी तरफ सदर आरिफ अलवी होंगे, तो क्या सूरत हाल बनती है? खान का सरप्राइज, बड़ा सरप्राइज तो यही है ना कि ये आपने जैसे बताया सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हैं, अच्छा, और इमरान खान पिंडी में है। और ये अब इसके बाद क्या सरप्राइज हो सकता है? सारा कुछ रूटीन में चला जाएगा, क्या हो सकता है ये तो अभी अगले चंद दिन। और इमरान खान का सरप्राइज तो मेरे ख्याल इमरान खान ही जानते होंगे, किसी को तो उन्होंने नहीं बताया अभी तक। अंदाजा आपका कोई नहीं है, मतलब आप भी जो इधर उधर चीज़ें चल रही हैं वही सुन के आपने कुछ कंक्लूजन पे पहुंची। रीमा, आप बताइए आपका इसके ऊपर क्या राय है? कितनी गुंजाइश है सदर मुमलिकत को आइन में? ये जो खान साहब सरप्राइज की बात कर रहे हैं, ये क्या हो सकता है? लीना, फ्रैंकली मुझे तो नहीं मालूम। ये रूमर्स मैं भी सुन रही हूँ मुख्तलिफ लोगों से, लेकिन मेरे पास तो कोई सोर्स नहीं है, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मेरी उम्मीद ये है कि जो भी सरप्राइज हो वो आईनी सरप्राइज हो,
क्योंकि जब लास्ट सरप्राइज इमरान खान साहब ने दिया था वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला था, जिसमें उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन था उसको डिसमिस करवा के असेंबलीज जो है वो सदर को कहा था अब डिसॉल्व करते हैं। उनके लिए तो देखिए लेकिन वो एक दो तीन मुमकिनात है ना, आईनी सरप्राइज था। आईनी तौर पर अगर देखें तो दो तीन मुमकिनात है। कॉन्फिडेंस का क्या कह रही हैं अलीना? देखिए प्रेसिडेंट वाली जो बात है उसमें दो मौक़िफ़ हैं जो सामने आते हैं। एक कि क्या उनका रोल, क्या अगर आपने किसी को रिटेन करना है या प्रमोशन देनी है, क्या उसके लिए स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट का कोई रोल है या नहीं? इस पे दो राय पाई जाती हैं। अगर प्रेसिडेंट का रोल है तो वैसे तो अगर आप आइन का स्पिरिट देखें तो प्रेसिडेंट जो है उन्हें प्राइम मिनिस्टर की बात जो है वो माननी पड़ती है, उनकी कोई डिस्क्रेशन नहीं है। भट्टी साहब ने बड़ा अच्छा नुक्ता निकाला, 14 दिन डिले कर सकते हैं अगर चाहे तो अपने पास समरी, तो फिर रूल्स जो है वो जी एग्जैक्टली और इसको इस तरह इंटरप्रेट किया गया है कि आप वो कुछ देर जो है इंतजार, लेकिन क्या ये इस सिचुएशन में अप्लाई करेगा या नहीं, इस पे दो मौक़िफ़ हैं। मेरी इस पे कोई राय नहीं है क्योंकि ये अभी अफवाहें हैं, मैंने इस पे नहीं, वो तो ऑब्वियसली मैं मुमकिनात के ऊपर आइन क्या कहता है और कानूनी गुंजाइश क्या है वो पूछ रहे हैं। एग्जैक्टली सो सवाल यही है कि आर्टिकल 48 में सदर के पास ये वक्त होके कुछ वक्त वो बाय कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं अपना माइंड बनाने के लिए, क्या वो इस सिचुएशन पे अप्लाई करता है या नहीं। ये भी हो सकता है कि सदर मुमलिकत के पास जब समरी आए तो वो वजीर आजम को लौट कर ये कहें कि इस अहम तैनाती के लिए मेरा ख्याल है आपके पास वो अक्सरियत नहीं है जो होनी चाहिए, तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाएं। क्या ये भी गुंजाइश मौजूद है? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला इसका तो कोई वेट नहीं है इस बात का, लेकिन क्या आर्टिकल 48 इस सिचुएशन पे अप्लाई भी करता है कि नहीं, इस पे एक सवाल है और दो मुख्तलिफ लीगल जो ओपिनियन है वो पाया जाता है। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नियाजी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या हो सकता है वो 26 नवंबर का सब? मैं अभी तक अपनी राय, देखिए जी, पहली बात तो यह है कि 4 साल की जो मुलाकात हुई है और जो है तकरीबन मैंने भी लोगों को कांटेक्ट किया, पूछा है, जाहिर है कि जो उसका जो असल जो कंटेंट्स हैं वो तो एग्जैक्टली नहीं पता चल सकता है। राउंड अबाउट चीजें जो है उसके बारे में डिस्कशन हुई है और ये है कि जी ये बात तय है कि आर्टिकल 48 के बारे में जो खसूसन आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के बारे में वो कानून लागू नहीं होता, वो असूल लागू नहीं होता जो कि गवर्नर के ऊपर होता है कि वो रिटेन कर सकता है। फिर अलवी साहब ने उस मुलाकात के फौरन बाद एक स्टेटमेंट दिया है कि मेरे पास जैसी समरी आएगी मैं उसको फौरन अप्रूव कर दूंगा। ये इनफैक्ट उसी के जवाब में था जो कि प्रेस स्टेटमेंट दी गई और बाकायदा इत्तमाम के साथ दी गई। दूसरी बात यह जी कि ये जो फोर्स जनरल है इसको प्रमोट आप कर दें, इसमें कोई बात नहीं है। ये जो है दूर की कोड़ियां लाई जा रही हैं और एक आपने और भी नया इशू रेज किया है कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, रीमन ने वैसे खासा जो है कॉन्फिडेंस जवाब दिया। देखिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने के बाद वजीर आजम का जो इख्तियारात है वो भी नहीं सीज होते। खुदा ये कि वो आए कि उस दिन सीज होते हैं जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है और उसका एक पूरा प्रोसेस है। चुनाचे वो किसी तौर पे भी अब वो कारामंदी है। हाँ, अगर किसी ने ये प्लानिंग करनी थी तो महीना 1.5 महीने पहले कर देते तो उसके अंदर ये शहबाज शरीफ साहब को इनकैपेसिटेट किया जा सकता था। अब वो सही ला हासिल होगी। बाकी बात जो है जो उसके बाद में फिर दोबारा दोहरा देता हूँ कि इमरान खान साहब अपने दोनों इश्यूज में पूरी तरह नाकाम हुए हैं। ना वो इलेक्शन ले सके हैं, ना वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ। उनको ये बावा कराया गया था कि अगर इलेक्शन हो गए और जिसमें उन्होंने कहा भी था कि जी वक्ती तौर पे बाजवा साहब कंटिन्यू करेंगे, फिर नई हुकूमत आएगी तो आर्मी चीफ लगाएगी, तो मेरा ख्याल था कि निगरान वजीर आला जो है वो नहीं, वजीर आजम जो है वो नहीं कर सकेंगे। लेकिन दो चीजें और भी हुई हैं जो मैं दोबारा दोहराता हूँ कि इमरान खान साहब के ऊपर जो मुख्तसर हमला हुआ है, क्या जो उनको नायल करा दिया गया है, तो इमरान खान साहब को पता है कि उसके लिए उनको अवामी सपोर्ट वो नहीं निकाल सके। अब वो इसके ऊपर वही हरकत इस्तेमाल कर रहे हैं जो राजा सिकंदर सुल्तान पे की थी कि आप कहेंगे जो बंदे एक बात उसके बावजूद उन्होंने जब कहा ना कि मैं आने वाले आर्मी चीफ जो है जो भी लगाएंगे तो मुझे कबूल होगा। साथ का नवाज शरीफ ये चाहते हैं, यानी कि अगेन वो जो जेन के ऑन बैक ऑफ माइंड था वो उनकी नफ्सियात से खेल रहे थे
हाँ, और इसको ठीक है। एक सिकंदर सुल्तान ने अगर सुल्तान की नहीं मानी सर 26 वाला सरप्राइज आपको लगता है वैसे कुछ नहीं होगा? आपके ख्याल है आर्मी चीफ ये 26 कोई सरप्राइज नहीं है। ठीक है, बिल्कुल वो अब एक ब्लफ चल रहे हैं, ब्लफ कर रहे हैं खान साहब। कोई कुछ नहीं बचा खान साहब के पास। वो क्या कहते थे हसन निसार साहब, कुछ नहीं है खान के पल्ले। मजहर अब्बास साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है सर? अभी यहाँ रेज हुए उसमें ये हो सकता है कि शबाशी साहब कह सकते हैं जो सर वैसे एक बात है, गलत या सही, न्याय साहब आपका पॉइंट आ गया, लेकिन गलत या सही सर, खान साहब ने लास्ट टाइम जब कहा था कि उनके पास एक सरप्राइज है, तब वो खत लहरा गए थे और फिर उससे हमने देखा पूरी की पूरी चाल बदल गई और सियासी नक्शा बदल गया। सर क्या 26 को आप ऐसा, मैं गलत या सही पे नहीं जा रही, लेकिन हुआ क्या आप 26 को कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और अभी मैंने देखा था आप ऑब्जेक्ट कर रहे थे जब हम ये बात कर रहे थे नो कॉन्फिडेंस की, और क्या गुंजाइश, क्या मुमकिनात है? पहली चीज ये कि नो कॉन्फिडेंस नहीं, प्रेसिडेंट ये बात चल रही है कि प्रेसिडेंट कैन आस्क द प्राइम मिनिस्टर टू टेक कॉन्फिडेंस, और ये मतलब ये बात चल रही है, लेकिन मैं इसको एग्जैक्टली सॉरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पता नहीं 26 को इमरान खान सरप्राइज देंगे या इमरान खान सरप्राइज होंगे। इससे पहले भी ये हुआ है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी तो इमरान खान अपने साथियों से यही कह रहे थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने दो, मैं इनको सरप्राइज दूंगा, और फिर वो सरप्राइज हुए जब वो, और उसके बाद उनका पूरा जो बयानिया है वो तब्दील हुआ। एक नाम के अलावा कोई भी नाम आएगा तो इमरान खान अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को यही मैसेज देंगे कि जो है वो काफ़ी हद तक उनका मसला हल हो गया है, और वो जाहिर है उसके बाद जो है उनका इस्लामाबाद के मार्च का मुझे लगता नहीं उसके बाद होगा। वो आखिर वक्त तक कोशिश कर रहे हैं कि 26 से पहले, चूँकि नई सूरत हाल बनने जा रही है, उस नई सूरत हाल में उनको किसी हद तक जो है कोई रिलीफ ऐसा मिल जाए जहां वो अपने सपोर्टर्स को सेटिस्फाई कर सके। देखिए अगला जब भी इलेक्शन होगा, अपने टाइम पर हो, इससे कुछ पहले हो, अगर टाइम पे भी होगा, तो इमरान खान इलेक्शन इस बयानिए पे जो उनको जिसमें कामयाबी नहीं हुई, इसमें कोई इलेक्शन हारने और जीतने का मसला नहीं है। उनका वोटर और सपोर्टर उनके साथ अभी भी जुड़ा हुआ है, उनको कहीं भी डिक्लाइन नहीं नजर आया उस चीज में, ताहाल के इलेक्शन के वक्त चीजें और हो जाए। तो जो उनकी अपनी जाती तौर पे उन्होंने जो कोशिश की उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को तब्दील करने की कोशिश भी नहीं मिली। इलेक्शन इसी साल करवाने की बात की, नहीं कामयाबी। प्राइम ये आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने बात की, उनको कामयाबी नहीं मिली। लॉन्ग मार्च, मैसिव लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद ले जाने की बात की, वो अब तक हम उसका इंतजार कर रहे हैं। अब जो सूरत हाल है वो 26 को मेरा ख्याल है कोई सरप्राइज, बड़ा सरप्राइज, जाहिर है जिस तरह हम सबने कहा, हमें नहीं पता बड़ा सरप्राइज उनको होगा या वो देंगे, उसका इंतजार, ये इंतजार रहेगा, देखना बाकी है कि क्या होगा। क्या उससे पहले भी कुछ हो सकता है, ये सवाल भी अभी तक अपनी जगह रेलेवेंट है। लेकिन फिर अगर जैसे हमारे तज्जियाकारों की अक्सरियत ये कह रही है कि शायद कोई सरप्राइज नहीं है, अगर ऐसा होता है तो फिर उससे आगे इलेक्शंस तक इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को कैसे सस्टेन करेंगे, उस लल पीरियड में क्या आगे बयानियाँ लेके चलते हैं, और फिर हुकूमत इस दौरान किस तरह से परफॉर्म करती है, जिसकी परफॉर्मेंस से मुतल्लिक बहुत सारे सवालिया निशान हैं। इसको हम डिस्कस करते रहेंगे आने वाले दिनों में भी। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।